वो 10 सिर चढ़ाने वाले का बेटा के सारा परिवार खत्म हो गया, उसकी शिव जी ने मदद कोई नहीं करी ने। आपने कभी ये ख्याल नहीं किया क्यों कोई नहीं करी, कि न्यू नहीं करी ने। अगर वो राह चालता तो करता शिव जी, पूरा चालने तब पुण्य पूरे हो जाते। जो मानस यज्ञ करता है, हजारों यज्ञ करीबा पूरा चाल पड़ता, उसके सारे पुण्य पूरे हो जाते हैं, वो पापी बन जाता। और जिस मानस सारी उम्र खोटे घड़े, गौ मरवाई, खोटे कर्म करे, और वो संत सतगुरु की शरण में आ जाता, वो महात्मा बन जा, सारे धो जाते हैं। जैसे छिड़िया कपड़ा धोबी के घाट पर आम दिए उज्जवल हो जाता, और एक महिला के पवित्र कपड़ा और दुष्टों का घर पर चला, वो महिला बन जाता छींटे लट करके। आपको कौन बना, कोई बना पापी भी क्यों नहीं बना ने। अजामेल की दशा देखो, क्या ही भगवान लेने के लिए आया, कितना पापी था। और वाल्मीकि जी की आपने सुनी है, रामायण देखी होगी, मन तो सुनी नहीं न, मैं तो महात्मा सुनी से कि लिखा लाख ब्राह्मण लाख गौ मार की संत सतगुरु की शरण आ जाओ, माफ हो जाते। मैं परवान दे की बात बताया करूं। इसीलिए जब हम पहली बुरा कमाए, फिर बिस्की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट, के खोटे कोटि कर्मों का पाप कट जाता जो सतगुरु की ओट आए। मगर सतगुरु की ओट आके न सतगुरु के खून का प्यासा बन जा, तो उसका बदला कद उतरेगा। इसलिए सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। मैं अपने सतगुरु का कुत्ता था, अपने सतगुरु का सेवक था, अपने सतगुरु की ड्यूटी बजाई और न कया उसी तरह आज्ञा में रहा। और मेरे को एक ही करनी करी थी कि उनका हुक्म मानता, वो भी पूरा नहीं मानना, पूरा मानता तो क्या होता। फिर भी मैं ये देखा था मेरा सतगुरु उदास तो नहीं आगे, अगर ये उदास हो गई मेरी क्या जिंदगी से। मेरा एक भाव यही था, उनके प्रताप से मैं आप लोगों आगे बोल रहा। मेरा प्रश्न चला था, कहाँ गई उस रावण की शक्ति जिन्हें 10 सिर शिव जी का चढ़ाए। शिव जी पास इतनी शक्ति थी, बड़ी भारी कर्ण कोई बाण दे दिया, एक बार वार कर सकता। अर्जुन ने मारने खातिर ले लिया, अर्जुन को भी वह शक्ति दे दी थी, तो वह शक्ति रावण को नहीं मिली। 10 सिर चढ़ाए, शक्ति को नहीं मिली। शक्ति तो मिली, अपनी शक्ति खराब कर ली। क्यों खराब कर ली? कि वो गुरुद्रोही बन गया। आप प्रश्न कर, गुरुद्रोही? हाँ गुरुद्रोही। किस तरह? कि वो शिव जी की बातों पर नहीं चला, शिव जी के अनुकूल बात करनी शुरू कर दी। क्या करे अनुकूल? कि जो माता सीता जैसी पर हाथ घेर दिया तो और क्या करे, गुरुद्रोही तो बने गया। इसीलिए उसकी वह दशाई। आज कोई बड़ाई करते रहो, विद्वान था, ये था, ये था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश का टेम आता तो बुद्धि खराब हो जाती है। मैंने एक सत्संग कया भी था, कल परसों बताई भी थी कि 4 चीज तो परत चौड़ लग जाती हैं और उन चीजों का मानस बच जाता है, मगर 5वीं चीज का नहीं बचता। क्या? अगर कामी से तो बच जाएगा, फिर भी काम का अंग प्रगट हो जाता है और कामी बच जाता है। अगर क्रोधी से तो बच जाता, उसका क्रोध का अंग प्रगट हो जाता है। काम से लोभी से तो भी बच जाता, उसका लोभ का अंग प्रगट हो जाता। काम करो और मोह का अंग जबरदस्त तो भी बच जाता, प्रगट हो जाता। अहंकार का जो अंग पैदा हो जाता है वो सर्वनाश करने के लिए प्रकट होता है। और अहंकार जब शरीर में आ जाता है फिर समझ लो तेरा जीवन अब बाकी रह रहा है तो दुखी होगा। कि अहंकार सब पापों की जड़ है। मैं आप लोगों मेरी बातें नहीं कहता, कई बार बताई से कि काम में कितना बल से 10,000 हाथियों का बल, उसका भी इलाज है। और क्रोध में कितना बल से 12,000 हाथियों का, उसका भी इलाज है।
और लोभ में कितना बल है, 20,000 हाथियों का बल है, उसका भी इलाज है। और मोह में कितना बल है, 30,000 हाथियों का बल है, और उसका भी इलाज है। मल अहंकार में सारा महंगा से इतना एक अलम अहंकार महंगा से, और वो सर्वनाश करने के लिए इंसान माता। इसीलिए हमारे बुजुर्ग संतों के छोटा सा हो कि रहना रे जगत में तजदे न गर्भ गुमाना। तेरे देखत कितने चले गए, तू देख लिए घर दर ध्याना। ये घीसा साहब महाराज की वाणी से, छोटा सा हो कि रहना रे जगत में तजदे न गर्भ गुमाना। क्या मेरे साथी को बैठे होंगे, मैं बादल ही चला गया महाराज द्वारका दास के पास। ब्राह्मण थे वो, गौड़ ब्राह्मण, महाराज शबर लाल के शिष्य थे। वाकई सच्चा मानस था। वो बैठ कर, बेटा मैं एक बात कह दूं आपको, मैं कहिए भैया ये बताऊंगा और बताऊं कौन ही ना। उन्हें कहने लगा, बेटा मेरी एक बात मान लेना, क्या कि अहंकार में न आना, छोटा सा हो के रहना, और अपने बच्चों की तरह अपना स्वभाव रखना, अपना काम करते रहना। तेरा विरोधी भी खत्म हो जाए, तेरा कोई नहीं, अपना विरोध आप ही बनता है इंसान। ये फकीर चंद की बात है, मेरे गुरु की बात है। आप लोगों ने भी यही कहता हूं कि कितना मारा गया अहंकार जो जब आता शरीर में, उसने खुद न पता नहीं लगता, न काम का पता लग जाए, क्रोध का, लोभ का, मोह का ही पता लग जाएगा, समझा। बड़ा अहंकार का पता नहीं क्यों, तो सारे चारों ठाडा से, और पता नहीं लगता उस अहंकार का। अहंकार माँ के हिरणाकश मारा गया, अहंकार माँ के कंस मारा गया, और फिर भी जबरदस्ती माता सीता ने तो ठा लिया। अहंकार नहीं होता तो माता मंदोदरी की बातें मान लेता रावण। फिर अहंकार आ गया, शेर शिकार खेलता, वो छोड़ता नहीं, फिर मैं शेर हूं शिकार खेल। इसीलिए अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। अहंकार बहुत बुरी चीज है। इसलिए अहंकार किसका करया, उन्हें धन का करया। सिकंदर बादशाह ने मारा गया, आखिरी बगल में हाथ में कुछ भी कोई नहीं पाया ने। कितने परिवार का अहंकार था रावण के, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दीवा ने बाती, और कित गया सारा अहंकार खत्म कर गया उसने आप ही। ये सत्संगियों, वो अहंकार कब मिटता है? अगर तुम इन 4-5 तो बचना चाहते हो तो एक काम कर लो, सारे काबू में आ जाए। क्या इतना कोई काबू, जो तुमने हाड़ बावना सिखा दिया किसी ने, और किन बताया गेहूं क्यों कर बोए जाते हैं कि इतनी बार बांध करो, तुम 5-10 बार बांध कर दिया। खेतकार बोवना नहीं सिखाया किसी ने, तो क्या गेहूं उगाओगे? नहीं उगेंगे ने। इसलिए किसी ने देखा बांध कर यार, बोला गेहूं, बोला नू ओरना मुट्ठी भर की गेहूं के ओरने पर धर ले, नू को नहीं बता, छोड़ दिया भी करे दाने, मुट्ठी भर के चाल पड़ा। सारा दिन लग गया, 5-7 दिन मुद्दा पड़ देखा। बोला गेहूं नहीं जामे भाई। बोला कद बोए थे? बोला हफ्ते ज्यादा हो गए। बोला कितने छीदे सांगने बोए थे, तन क्यों कर बोए थे? बोला मुट्ठी भर की और ने बदरी। बोला दाना छोड़ा को? बोला ना भाई। तो बोला जाम तेरा सिर, तने दाना ही नहीं छोड़ा, जामेगा के क्यों मुद्दा पड़े? बीज छोड़ा जाता, हिसाब थे वो जानता। बोला या मैंने किसी ने बताई कौन, तो तेरा बताने वाला है फीका था। इसीलिए जो सतखंड था नीचे नीचे क्रिया तो ऐसी है, और दूसरा हम बीज तो छोड़ते नहीं ने, वैसे खबात करते रहे क्या होगा फिर? बीज छोड़ने का मतलब ये से कोई संत सतगुरु का सहारा लेकर के ने, और बताओ उसी तरह ध्यान में बैठो। जो ध्यान में नहीं बैठेगा तो सतगुरु से प्यार भी नहीं कर सकता। हमारे पर क्या जादू है देख लेते हैं। जो ध्यान में नहीं बैठा सतगुरु से प्यार नहीं कर सकता कभी, और सतगुरु से प्यार नहीं है तो शब्द की ध्वनि नहीं सुन सकता कभी भी।
सुने नहीं, स्वामी जी कहता शब्द खुलेगा गुरु मेर से और किसी की नहीं मजाल। बिना शब्द जो गुरु, बिना गुरु जो शब्द में पत्ते वह नर भी मूर्ख जान के, बिना शब्द गुरु के शब्द में पसते वह नर भी मूर्ख। शब्द तो गुरु की दया और मेहर तो खुलता है, और सतगुरु दया के करता है, उसकी दया तो हर जगह रहती है, उसकी लहर रहती है। मैं छोटा था, महाराज के पास में जाता, एक महाराज सुंदर श्याम सुंदर बाबा जी था, उसका नाम आपने अपनी मर्जी परमानंद रखा था और ज्यादा बातें नहीं। तो मैं देखा सुना कितने, आज वो गुरु बना दिया, आज वो गुरु बना दिया, आज वो गुरु बना दिया। मैं मेरे महाराज ने कहने लगा ये इतने गुरु बना दिए श्याम सुंदर बाबा जी ने, ये क्या बात है। और फिर गुरु बना दिए, सामने तो तड़कन करिए, गिर गया गिर गया गिर गया, इसे तावड़े गिर गए। मेरे महाराज कंधे पगला तन पता नहीं है, संत का चढ़िया नजर होया बजर, और संत की नजर तक गिरा 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 ये, और वह संत की नजर चढ़ गया तो बजर बन गया, और संत की नजरों तक गिर गया तो गिर गया। वो नजरों तक गिरना भी बता देता हूं, फिर क्या करूं। इसीलिए कई मैं भी ऐसा ही काम कराया था, पर वो क्या फायदा उठाया उन गुरुओं ने। उसने महाराज ने घड़ियों को बताया, फिर काफियों ने बोला यो गिर गया यो गिर गया। इसीलिए नजर का मन अब पता लग गया कि सतगुरु हुंदी पता लग जाता तो मैं कह रहा क्या करता। वो चले गए तब रोता हूं, ए दाता पता नहीं आप तो क्या थे क्या नहीं। उनकी बड़ी भारी दया थी, उनके रहम भरी दया थी कि बड़ा भारी दयालु थे, इतनी दया करया करते थे। उनके प्रताप से मैं आपका दोहरा कि बोल लूं सो रोटी खा लेता हूं। मैंने अपना कुछ नहीं बना सत्संगियों, मैं अपना बनाता तो मैं क्यों इस जगह पर आता, गुरु का हुक्म मानता परे बैठा रहता। मन तो आप लोगों का एक काम करया सर, आप लोगों की हाजिरी बजाता हूँ, आप लोगों की ड्यूटी बजाता, इसलिए मैं कहता हूँ गुरु नहीं हूँ, मैं हूँ आप लोगों का सेवक। समझ गए। और भी कहूँ तो और तुम्हें निराज न, मैं हूँ आप लोगों का कुत्ता, जहाँ ले जाते वहाँ चला जाता हूँ, जहाँ बात करते वो कर लेता हूँ, कोई आता कोई किन्ने कोई सबकी सुनता हूँ। समझ गया। और कोई झिड़क देता उसको झिड़क भी खा लेता हूँ, कोई प्यार करता प्यार भी कर लेता हूँ। मगर ये बातें बता देता हूँ, आप लोगों ने मालिक आपकी जिंदगी लंबी देर मेरे को जल्दी बुला ले। आप लोगों बताता हूँ जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना लेख धरन कोई। जीवन तो थोड़ा सा अच्छा जो परमात्मा भक्ति कर ले। घना जीवना किस काम का, दरखत कितने खड़े घने दिन तो चील जीवन से, सांप भी जीवन से क्या होया फिर कुछ नहीं। इसलिए जीवन थोड़ा है, अच्छा सा परमात्मा भजन बंद कर ले। मगर यह बताता हूँ कि मेरे जाए पीछे आप लोग याद करया करोगे कि क्या था। वह मिसाल याद आओगी, बाबा जी तेरा क्या नाम से, बोला मेरा नाम से बंगनपुरी। वाह जी महात्मा तो साग के सागर पूरी की पूरी। मैं किसी का भाई सू, किसा भतीजा सू, किसा बेटा सू। अब तो ये सोचते हो फिर पता लगेगा आपके महाराज जी और भी कीमत थे। इसीलिए मैं आप लोगों सेवक हूँ, गुरु नहीं हूं। गुरु तुम्हारा अंदर बैठा हुआ, अंदर वाले गुरु को तलाश करो। मैं आप लोगों को इतनी बार बोलना है, फिर भी मैं आप लोगों आध घंटे सत्संग बता दिया कि हमारी पराल बजर हमारा कर्म भोगना पड़ता है। और ये कह मेरा जल्दी, कोई को रूह ऐसी पवित्र होती है उसका जल्दी प्रकाश होता है, कोई को गंदी रूह होती है उसका मैल ढील में उतरा, जैसे धोबी घाट पर कपड़ा आ गया। एक किसी साहूकार का कपड़ा उजड़ा जल्दी एक भट्टी में उजड़ा हो जाए, किसी धोबी का तेली का कपड़ा गंदा वो दो भट्टियों में उजड़ा होता है।
इसलिए जिसके परालबत के खोटे कर्म करे, पिछले वीर उड़ान के भी खोटे करे, और वो भी संतों की शरण में चला जाता है और कहता मेरा कुछ नहीं बनया, तो उन्हें सोचना है पगला बन गया तेरा बहुत गणा। क्या बनया कि तने भैड़े कर्म तो छोड़ दे, इतने दिन तन भैड़े कर्म छोड़ दे, भजन करया तेरा कुछ न मैल उतरिया से। और उस मैल उतरदा उतरदा उतरिया करे, इसके ऊपर आत्मा पर तो मैल चढ़िया, मलबक से आवरण चढ़े हुए इसमें, और आज के थोड़े से फिर तन्ने तेरी जिंदगी में करे से वो तो अब उतरेंगे जी उतरेंगे सन सन। तो मैं अगर किसी को दोष देने लग जाए ना गलत बातें से, मेरी परालबत का है तो दोष था, महाराज का क्या दोष था। महाराज ने मैंने भेद बताया, मैं अपना काम करना शुरू कर दिया। ये मेरे दिल में जरूर आया करती थी, मेरा शब्द खुल गया। कल परसों प्रश्न कर रहा था, उठे रोते में कर था कटे खडवाड़ी में के शब्द के बारे में के शब्द कहाँ लग मद करता, बाया जना कहाँ लग होता, मैंने बता दिया। मैंने कहा बात ये सब प्रेमियों सत्संगियों कि मेरा भी शब्द खुल गया था, और 6 महीने में इतना परेशान रहा, मैं मेरे महाराज को बता नहीं सका। क्यों नहीं बताया? मैं डरिया करता था, कभी वो झड़क दे और किन बोलते, मैं डरता बोला नहीं। फिर मेरे दिल में क्या ख्याल आमदा कि हलवा खांदे जीव घसे तो घसण दे, और राम बजदे लोग हंसे तो हंसण दे। तेरा शब्द काल का खुल गया। राधा स्वामी दयाल कहते काल का सिर तोड़े से, काल के सिर पर पांव टेक की जाता, हरद सुंदा ले जाता कंधे बिठा के। तो राधा स्वामी दयाल में इतनी शक्ति है, तो तेरा शब्द क्या करेगा? तू राधा नाम का सुमन करता रहे। मैं उसका सुमन करता रहा 5-6 महीनों में। एक दिन चप देसी ऐसा इशारा होया मुझे, ये क्या होया? ओहो दया होगी। क्यों हुई बात दया? मेरे खोटे कर्म थे न वह धू गए उधर। इसीलिए अगर मैं आप लोगों को के बदली भी कर दे सतगुरु, हरेक के नहीं कर्म अपने भोगने पड़ते। मेरे खोटे कर्म धूगे उधर मेरा शब्द ठीक अपने राह पर आ गया। मतलब ये शब्द तो थोड़ी दूर रहता, आगे ये नहीं रहता और होता है। मैं अपने तजर्बे बातें काफी बता दिया करूँ सू, इसलिए आगे जाके और ही बात बनती है। ये तो रहता उठला में ये बढ़ाई है इस शब्द की। जब ये शब्द ऐसा बन जाता है तो घबराना न चाहिए कि ये भी हमारे कर्म कटे। जब तुम ध्यान में बैठते और बुरी बुरी गुनाह उठती हैं तो सोचो ये भी बड़ी दया से। क्यों कि हमारा मैल भरा पड़ा, मैल लकड़ता बाहर। पर तुम सुमरण करो ज्यादा ज्यादा, ध्यान में बैठो ज्यादा ज्यादा, जितने गुनाह लकड़ते जाएंगे इतने ये सोचो मेरा मैल लकड़ लाग रहा है। कितना इतने पीछा न छोड़ना चाहिए। कई बार मिसाल दी सबने ऐसी कि जिस कपड़े मैल होता है साबुन लगाते हो और पानी थपकी मारा तो मैल लकड़े, और वो ज्यादा ज्यादा लकड़े तो तुम छोड़ दो तो मैल उसके बाकी रह जाएगा। वो थपकी मारना से ये तो हमारा सुमरण से, और पानी गिरना ये हमारी प्रेम की लहर से, और उस पानी तक थपकी तो जो मैल लकड़ता ये हमारे खोटे कर्म लकड़ते हैं बाय। मैं कपड़े की मिसाल दे की बताई से, जब वो पानी पड़ता रहा सुमन तुम करते रहोगे और प्रेम रूपी लहर उठती रहेगी, तो थारे जो खोटे कर्म से ने वह सारे धुजा उधर हमारे मन में ये उठना बंद कर दिया। गुनाह ये गुनाह उठती है, ये सब बंद हो जाएंगे एक दिन। एकदम भंबाड़ खुल जाए, प्रकाश आ जाएगा। या प्रकाश उस तो थारी ज्यादा और पवित्र वृत्ति से तो फिर शब्द खुल जाएगा, नहीं प्रकाश खुल जाएगा। फिर सोच लेना हमारा जीवन पवित्र से। इतना घबरा जाते, मैं भी घबरा जाया करता था। बड़ मैं अपनी बीती बातें बताता हूँ, घबराना न चाहिए। उस कपड़न छोड़ दे अगला धोना तो मैल ज्यों का तू रह जाएगा। अगर तुम्हारे में गुनाह उठते और मन नहीं टिकता तो उठो मत, नहीं तो बैठे रहो, सुमरण करो। और सुमरण के प्रताप से सारा जीवन पवित्र। सुमरण के प्रताप से कितने पाप धुते हैं। राम नाम का ले तीर होत पाप का नाश।
जो चिनगारी आग की पड़े पुरानी घास। क्या सुमरन मामूली चीज है? फिर कहते हैं कि नाम रति एक और पाप रति हजार, रंचे घट में सातर जाड़ कर सब सार। के रति भर भी नाम और हजारों पाप को सुहा कर देता है। मगर क्या होता हो नाम के प्रताप से, और वो मैं लकड़ भी जागा धुजा, क्या होगा? नाम छुटावे राम, नाम मिलावे राम तर, नाम छुटा दे गाम। और नाम करे गति और ही जपू चहरी के धाम। वो नाम फिर और ही गति कर देता है। जब तुम बरना तो नाम जपते जपते धुना तुम पहुंचोगे, फिर और गति हो जाएगी। मगर तुम इसमें घबरा, कुछ नहीं मिला, मत इतने दिन करया, कुछ नहीं मिला, मैं इतने दिन रहा, कुछ नहीं मिला। ये तो उसका गद्दारपना से उसकी कमी है, हमारी कमी। हम पापी हाँ कि क्यों नहीं मिला, न मिला बतेरा, ये तेरा कर्म खोटा तो धुया से। इसलिए वैद्य की दवाई तो ले ली और वह ताक में दर्दी खाई। आज वैद्य ने गाड़ दे, वैद्य नू लाना दे, उससे बड़ा जुल्मी के कोई सह, वो तो पापी से। जब सतगुरु का नाम ले लिया, पूर्ण सतगुरु ने ध्यान बता दिया, और उसी तरह बैठता और मन नहीं टेकता और ध्यान नहीं लगता, तो सतगुरु दोष ना दो। तो अपने पाप देखो, तने कितने पुण्य करे, सिर कितने पाप करे, खोटे करे। मैं आप लोगों को 2-3 पाप करते बता देता हूँ, और ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। सबसे बुरा पाप से शराब पीना, सबसे बुरा पाप है शराब पीना। और शराब पी करके फिर हम मीट खाना, और मीट खाई फिर पराये पुरुषों पराई औरतों की इज्जत लेना, बड़े से बड़ा पाप। और फिर और पाप क्या है? तुम आ रही है वीर से इसलिए बता, मेरी बात करड़ी हो तो उठ जाना, मत सुनना ने। और इन तब बड़ा पाप क्या है? माँ की सेवा न करना, और बाप की सेवा न करना, और सास ससुर की सेवा न करना। सबसे बड़ा पाप ये है, इनकी सेवा करो पहली। कई लोग तो गुरु ने पहली लेते, मैं कहता गुरु की सेवा पाछे से। और गुरु को तो सेवा क्या कर सकते हो तुम? सतगुरु की, सतगुरु की सेवा क्या पादाबने की होती है? गलत बातें से। तो सतगुरु की सेवा क्या नोट देने की होती है? गलत बातें करा के दे कोई। सतगुरु की सेवा क्या हलवा पूरी खोनी, कपड़े दीना? तो सुना नहीं, सतगुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की लगन बाजी। मन तो सतगुरु को खुश रखना था, खुश रखा। सतगुरु राजी तो करता राजी, सतगुरु राजी तो खुदा भी राजी से। और सतगुरु राजी नहीं तो करता भी राजी नहीं, वो खो देगा दुनिया जानते। इसीलिए सतगुरु राजी, स्वामी जी कहते सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। मगर आप कहोगे आपने ये बात, इनका धोने की बात यहाँ बता गया पहली, कि ध्यान में बैठो खूब टूट की न, भजन में बैठो शरीर सुनना हो जाए, खाना भी चाहे बंद हो जाओ कोई बात नहीं। खाने के लिए थोड़ा जीना से, जीने के लिए खाया करो। खाने के लिए जियोगे तो मर जाओगे, जीने के लिए खाओ थोड़ा सा, भजन करो। देखो फिर आस्ता आस्ता के कर्म ढूंढे जाएंगे, और आस्ता आस्ता बनता चला जाएगा। ये तुमने वो संत सत महात्मा है बता सकते हैं, जिनका तजर्बा है। तुम कथा वार्ता करने जाओ, उठे नहीं बताओ तो कथा सुना के न और अपना काम करके खड़े हो जाते। मैं थोड़ी बार में सत्संग बता दिया, मानो थारी मर्जी, न मानो तो थारी मर्जी, और सारी झाड़ के तजर्बे बता दिए। पर मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि सतगुरु राजी तो करता राजी। मैं तो और कुछ जाने नहीं। डॉक्टर की दवाई ले ली, आपने ताक में धर दी, डॉक्टर ने गाड़ देते हो। थारे वर्गा जुल्मी के से कोई डॉक्टर ने गाड़ दो। दवाई लो, फिर परहेज नहीं तो भी सूझ जाओगे। परहेज करो। परहेज कौन सा? डॉक्टर की दवाई का परहेज तो जानते हो। जब बीमारी चली जाती है, डॉक्टर कहता कुछ खाओ, तो संत भी परहेज बताते। क्या बताते? गलत ना बोलो किसी को,
ध्यान सुमरण करो, ये दुआई है। और परहेज क्या, विषय विकारों तो बचो। एक बात दूसरी क्या तो बचो कि गलत ना बोलो किसी को। सुनया नहीं मैं महात्मा शंकर्या से एक दो आता कि नाड़े का जति कैसा हनुमान जैसा, नाड़े का जतिर हाथ का सखी कैसा कर्ण जैसा। नाड़े का जतिर हाथ का सखीर, मुंह का फूड़ा अंत चूड़े का चूड़ा। सूर का सूर, सूर का सूर के सूर का गू, समझ गयोगे तो ये चूड़े का चूड़ा। ये जाति मानसों चूड़ा नहीं, सूर होता है और उसका चूड़े का चूड़ा उसका बेचता है। और वो कैसा फिर क्या सुधरेगा, मुंह का फूड़ा। इसीलिए महात्मा कहते बोली तो अनमोल हृदय कोई जाने बोल, ये तेरा दू तोल की फिर मुखबारा खोल। क्या बाणी तो गधा पर चढ़ा देती है, बाणी हाथी पर चढ़ा देती है। आपने वशीकरण मंत्र सुना होगा, देखा तो नहीं कदे। मैं वशीकरण मंत्र बताता हूँ, आप लोग बार बार तुम कोई नहीं करते न। क्या बाणी तो बाणी अनमोल हृदय कोई जाने बोल, ये तेरा जू तोल की मेरे मुखबारा खोल। दूसरा का बाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चारों ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तू तज्जे वचन कठोर। के वशीकरण एक मंत्र कौन सा, के कठोर वचन तज दे, बस प्यार ही प्यार से कठोर वचन। बट क्या मैं तज देता हूँ कठोर, मैं भी बोल देता हूँ। कब तेजा जाता कि जब अभ्यास में अपना काम पूरा सतगुरु चार चौगर दिखना शुरू हो जाए। जब सतगुरु नजर, पति वर्ता औरत ने जब चौगर अपना पति ही पति नजर आता तो सारा परिवार की खाट बिछा सोवे कोई नहीं किसी खाट पर, क्यों सारा पति नजर आता। किसके विरुद्ध पति देखता हम किस पर जा। तो जो ब्रह्म निष्ठा होते उन्हें सारा ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता, वह बुरा नहीं कर सकते। जो गुरुमुख होते उन्हें सारा गुरु ही गुरु नजर पड़ता, वह किसी का बुरा नहीं कर सकते। इरे बुरा खोजन मैं गईर, बुरा ने पाया को जतन खोजू अपना मत बुरा ने को। अपना आपा ही बुरा से मर सतगुरु की शरण में जा करके सारे छूट जाते हैं। और ये मैं आप लोगों को थोड़ी बार बता, ये जरूर भी कोई कहेगा कि आज का सत्संग अलहदा, मेरा सत्संग ही अलहदा पाओगा। मन में वही बातें से क्या कहने का हेर फेर होता है। जैसा प्रसन्न चल पड़े वैसा लेके काम करना चाहिए। मैं आप लोगों को सत्संग तो वो करा, थारा आगे संशय रहे तो थारी मर्जी। संशय को दूर करने के लिए मैं घर पहुंचने के लिए बताई से, अगर थारी मर्जी से घंटा सारा हो गया होगा। सबको राधा स्वामी।